अब भाई इन पोरों को मिलने वाला है इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाला सरप्राइज मदर फादर। और यही सोच के मैं जा रहा था इन पोरों को धरने के लिए। लेकिन भाई मेरे को क्या पता था कि यहाँ पे चड्डी इनकी नहीं मेरी फटने वाली है। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बग्मी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और हाँ, मेरे को पता है कि मेरा गेम प्ले हमेशा पैराशूट खुलने के साथ चालू होता है, लेकिन भाई आज हुआ ये कि मैंने यहाँ पे मैच चालू कर दी थी और मैं मैच चालू करके कहीं पे चला गया था थोड़ी देर के लिए। लेकिन भाई मैं जैसे ही वापस आया मेरे को यहाँ पे लगा कि स्टील आर्क आने में सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर बाकी है, तो मैं यहाँ पे जंप कर देता हूँ भाई। लेकिन उड़ी मारने के बाद मेरे को पता चलता है कि स्टील आर्क अभी भी 1300 मीटर दूर है। अब मैं जल्दी कूद जाता हूँ तो मैं यहाँ पे जल्दी नहीं पहुँचूंगा भाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत दूर जाना है। तो मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पे बाकी के पूरे पहुँच जाएंगे। और भाई फिर होना क्या है, अब भाई मैं यहाँ पे बग्मी वालों को दोष दूँ या अपने आप को दोष दूँ मेरे को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पोरे को क्लियरली एक गोली चिपकाई थी, वो भी शॉटगन से। और इतने पास से शॉटगन से गोली चिपकाने के बाद बंदा नॉक होता ही होता है। लेकिन उसके बावजूद भाई ये पोरा नॉक नहीं हुआ, इसने मेरे को नॉक कर दिया, वो भी M249 से। अब तुम लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई अगर तू शुरुआत में ही 0 किल के साथ यहाँ पे पचक गया तो तू ये गेम प्ले अपलोड क्यों कर रहा है। तो देखो भाई, अगर तुम्हारा दिन खराब जा रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब है। अब इस मैच की शुरुआत भले ही खराब हुई हो, लेकिन खराब शुरुआत की वजह से मैं गेम छोड़ के भाग गया तो मैं शेयर कैसे हुआ। और भाई बुरी शुरुआत देख के मेरे को भी लगा था कि ये गेम प्ले इतना बढ़िया आ जाएगा, लेकिन भाई अगर ये गेम प्ले बढ़िया नहीं जाता तो ये गेम प्ले तुम्हारे सामने ना होता। अब भाई मर तो जाता हूँ मैं अपने 0 किल के साथ, लेकिन मैं फिर से जाता हूँ भाई उसी स्टील आर्क पे। और अब बारी है भाई पोरो को लपेटने की। अब भाई मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्टील आर्क पे, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि यहाँ पे स्टील आर्क में जितने भी पोरे जिंदा है उन सब की किल मेरे को कैसे मिलेगी। अब जो बंदूक मेरे हाथ में लगती है वो बंदूक लेके मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ पे पोरे शोधने के लिए। और भाई यहाँ पे मेरे को आते हैं फुटस्टेप। अब भाई ये पोरा बैठ रखा है यहाँ पे सामने पायरी पे, तो मैं यहाँ पे पिलर के पीछे लेता हूँ कवर, इंतजार करता हूँ इस पोरे का। लेकिन भाई ये पोरा फेंकता है यहाँ पे एक बाटली, तो मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ और आ जाता हूँ भाई यहाँ पे इस कंटेनर के पीछे। लेकिन ये पोरा भी आ गया भाई ऊपर। और ये लपेट लिया भाई पहला पोरा। अब फटाक से भरता हूँ इस पोर को खोखड़े में और जाता हूँ आगे दूसरे पोर को शोधने के लिए। अब यहाँ पे भाई ऊपर पे बैठ रखा है एक पोरा, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मेरा एक टीममेट भी है, तो मैं अपने टीममेट को आगे जाने देता हूँ। लेकिन भाई मेरे टीममेट ने इसको पकड़ लिया। मेरे को लगा था मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाएगा तो मैं पीछे से जाके इस पोरे को मार दूंगा, लेकिन मैं अपने टीममेट ने यहाँ पे काम कर दिया। अब भाई यहाँ पे मेरे को मालूम है कि ये जो शिप का स्टार्टिंग वाला मुंह है यहाँ पे एक पोरा बैठ रखा है, क्योंकि वहाँ से गोली चली थी। तो मैं जा रहा था वहाँ पे इसको देखने के लिए, और यहाँ पे मेरे को आते हैं भाई फुटस्टेप, और ये पोरा बैठ रखा है बिल्कुल मेरे नीचे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे बिल्कुल एंड में, और यहाँ से पहले देखूंगा कि ये पोरा कहाँ पे बैठ रखा है। और ये दिख गया मेरे भाई। अब मैं यहाँ पे एंगल बनाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ से गोली बैठेगी नहीं, तो मैं खुद ही मारता हूँ यहाँ पे। और पकड़ लिया भाई इस पोरे को। अब भाई इसके बाद यहाँ पे एक भी पोरा जिंदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मेरे को पहले ही जेट पैक मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे भाई रोबोट आने तक की वाट भी नहीं देखता, मैं अपना जेट पैक लेके निकल पड़ता हूँ यहाँ पे पोरे शोधने के लिए। अब भाई मैं यहाँ पे सीधे सीधे जा रहा होता हूँ दूसरे वाले स्टील आर्क पे, लेकिन भाई यहाँ पे रास्ते मेरे को पड़ता है मेंशन, और यहाँ पे लग रखी है भाई एक फटफटी। अब यहाँ पे फटफटी लग रखी है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मालिक भी होगा। और ये देखो भाई इसको, गिल्ली सूट लेके पसर पड़ा है, कब पोरा आएगा कब चिपकाएगा, माँ कसम ये कैंपर लोग भी। अब भाई इसको भरता हूँ घोगड़े में, और भाई जैसा कि मेरे को लगा था यहाँ पे स्टील आर्क पे अभी भी गोली चल रही है, मतलब यहाँ पे अभी भी पोट्टे बैठ रखे। लेकिन भाई यहाँ पे जमीन पे नीचे पे कुछ और पोरे बैठ रखे जो सामने स्टील आर्क वाले पोरों के ऊपर गोली चला रही। तो मैं जाता हूँ भाई इन पोरों को देखने के लिए, और मेरे को एक दिखता भी है। अब भाई नॉक होने के बाद इसको बहुत तगड़ा वाला डैमेज भी दे रखा है, लेकिन भाई यहाँ पे इसका एक और टीममेट है और ये सामने से चला रहा है भाई AWM।
अब भाई इसकी टीममेट की किल तो मेरे को आ गई, लेकिन भाई यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ अपना जेट पैक और मैं यहाँ पे एंगल बदल के इस पोरे को मारने का ट्राई करूँगा। और भाई चालू जेट पैक पे इस पोरे ने मेरे को स्नाइपर चिपका दी। इसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अब इसने मेरे को जख्म दिए तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मलहम पट्टी करता हूँ। उतने में यहाँ पे मेरा एक टीममेट भी आ जाता है। तो हम दोनों मिलके देख रहे होते भाई इस पोरे को, लेकिन भाई यहाँ पे स्टील आर्क पे भी पोरे बैठ रखे और ये पोरे भी भाई हम कोई निशाना बनाएंगे। अब भाई ये पोरे भी दबा के गोली चला रही, तो अब इन पोरों को देखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इनको देख रहा होता हूँ और उतने मेरे को जमीन पे दिखता है एक पोरिया। और भाई 274 मीटर्स पे। हाँ मैंने लेट के स्प्रे दिया, लेकिन भाई इतनी दूर बैठ के स्प्रे बैठता भी नहीं था। अब भाई इस पोरे को तो मारा, लेकिन ये वो पोरा नहीं था जो हमारे ऊपर गोली चला रहा था, या फिर दूसरे पोरे जो ऊपर से हमारे ऊपर गोली चला रहे। तो मैं और मेरा टीममेट यहाँ पे निकालते हैं भाई जेट पैक। जोन भी आ रहा होता है तो हम कवर टू कवर निकल जाते हैं यहाँ पे जोन के लिए और आ जाते भाई इस घर के कौलारू पे। अब भाई यहाँ पे आने के बाद भी ये पोरे हमारे ऊपर गोली चला रहे। इनको पक्का पता है कि हम लोग यहाँ पे बैठ रखे। अब भाई मेरे को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि ये पोरे एग्जैक्टली कहाँ पे बैठ रखे। मैं यहाँ से उनको मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ से कुछ होने का नहीं। लेकिन भाई जब मैं इन पोरों को देखता हूँ तब मेरे को याद आता है कि एक मैच में मैं भी इसी जगह पे बैठ रखा था और एक पोरे ने मेरे बिल्कुल बाजू में आके मेरे को एक बाटली मार के फेंकी थी। अगर वो गेम प्ले नहीं देखा तो ये लो वो गेम प्ले यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा है, जाके देख के आओ, बढ़िया गेम प्ले था। अब भाई मेरे को याद आता है कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ से इन पोरों को मारते आएगा। तो मैं निकालता हूँ भाई यहाँ से भी अपना जेट पैक और चला जाऊंगा भाई इन पोरों को मारने के लिए। अब भाई अपना जेट पैक लेके मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे स्टील आर्क पे। यहाँ पे दरअसल 2 पोरे है, लेकिन भाई मेरे को लगता है कि इन पोरों ने मेरे को देख रखा है। लेकिन भाई इन पोरों को जो ही सरप्राइज मदर फादर मिलने वाला है ना, अब भाई मेरे पीछे पीछे यहाँ पे मेरा टीममेट भी आ रहा होता है जेट पैक से और ये पोरे मेरे टीममेट के ऊपर गोली चला रहे होते। लेकिन उस नाद में इन पोरों को ये पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पे इनके बाजू में आ रखा हूँ। और जो ही सरप्राइज मदर फादर दिया ना भाई इन पोरों को, इनकी तो चड्डी फट गई होगी। अब उसके बाद भाई हम आ जाते हैं यहाँ पे इन घरों पे, लेकिन भाई यहाँ पे अंदर पे बैठ रखे हैं पोरे। मेरा टीममेट यहाँ पे मार लगाता है भाई सामने वाले 3 स्टोरी पे, लेकिन भाई ये पोरे बैठ रखे यहाँ पे बाजू वाले घर में और ये आते हैं भाई ऊपर। नहीं भाई तूने मेरे को येड़ा समझ रखा है या चमन चूतिया समझ रखा है कि मैं यहाँ पे तू जिस खिड़की में है वहाँ पे दबादब गोली चला रहा हूँ और उसके बाद भी तू उसी खिड़की में से थोड़ा दिखा रहा है। मैं कसम भाई कहाँ से आ जाती है फोसरे क्या मालूम। अब 2 पोरे थे, एक को पकड़ लिया मैंने और एक को पकड़ता है मेरा टीममेट। अब भाई यहाँ पे बाकी है सिर्फ और सिर्फ 3 पोरे और उतने में यहाँ पे एक पोरा चलाता है डीपी। तो मैं चला जाता हूँ भाई उस डायरेक्शन में इस पोरे को धरने के लिए। अब जिस तरीके से इस पोरे ने गोली चलाई थी मेरे को लगा ये पोरा यहीं पे ओपन ग्राउंड में बैठ रखा होगा, यहाँ पे एक गाड़ी भी फूट रखी होती है। मैं हर तरफ इस पोरे को ढूंढता हूँ, लेकिन भाई ये पोरा मेरे को कुछ मिलता नहीं। तो मैं निकलने वाला होता हूँ भाई वापस यहाँ पे जोन में, लेकिन भाई उतने में गोली चलाई मेरे भाई, ये यहीं पे बैठ रखा है। तो मैं उतर जाता हूँ भाई यहाँ पे इस पत्थर के पीछे। लेकिन भाई ये डीपी वाला नहीं है, ये अलग पोरा था और उसको मेरा टीममेट एएमआर मार के खत्म कर देता है। डीपी वाला ये रहा मेरे भाई। अब ये छुप गया भाई यहाँ पे कवर में और यहाँ पे आ रहा है जोन। लेकिन मैंने यहाँ पे ठहरा रखा था कि इस पोरे को मारे बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और ये पोरा निकलता है भाई अपना जेट पैक निकाल के और माँ कसम भाई जो ही लेजर स्प्रे दिया है ना भाई इस पोरे को, अरे एक भी गोली मिस हुई होगी ना भाई तो मेरा नाम बदल देना। माँ कसम भाई चुम्मा स्प्रे दिया है ना भाई इस पोरे को, तुम लोगों को इस स्प्रे को 10 में से 10 लॉलीपॉप देनी पड़ेगी भाई। अरे जो ही मजा आ गया ना भाई लॉलीपॉप चूस के इसकी में आएगा मुरमुरा मेरे भाई। अब भाई मैं आ जाता हूँ वापस से जोन में इस कौलारू पे और यहाँ पे बाकी भाई सिर्फ और सिर्फ एक पोरा। तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर इस पोरे को देख रहा होता हूँ और उतने भाई ये पोरा चलाता है M24। अब भाई माहिती पड़ गया है कि ये पोरा कहाँ पे। तो अपना जेट पैक निकाल के मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस कौलारू पे और बिल्कुल तैयार हूँ इस पोरे को फटके देने के लिए। लेकिन भाई ये पोरा यहाँ पे टरक जाता है और ट्राई करता है जेट पैक से यहाँ से सटकने का। लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे अभी अभी एक पोरे को लेजर स्प्रे चिपका के आए तो कॉन्फिडेंस पहुंच रखा है भाई यहाँ पे आसमान के ऊपर। अब ये पोरा यहाँ से भागता है मेरे भाई।
चड्डी फाड़ डैमेज दिया है। और फिर से एक गोली चिपका दी मेरे भाई। अगर भाई इस पोर को एक गोली भी और लग जाती ना, ये पोरा यहाँ पे पक्का नॉक हो जाता। अगर ये पोरा 5 HP नहीं होगा ना भाई, तो मेरा नाम बदल देना। अब इतना कुत्ता डैमेज दिया है तो भाई इस पोरे का पीछा तो करना पड़ेगा। तो मैं निकालता हूँ अपना जेट पैक और जाता हूँ भाई इस पोरे को शोधने के लिए। अब भाई ये पोरा यहाँ पे कहीं पे भी नागोवा बन के यहाँ पे हमको डसने के लिए तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे अपना जेट पैक घुमा रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को ये छपड़ जाता है और निकाल लिया भाई एक जहर वाला कोमा डिनर। भाई जिस तरीके से इस गेम प्ले की शुरुआत हुई थी, लगा नहीं था कि इस गेम प्ले में भाई 10 किल भी हो पाएंगे, लेकिन भाई फिर भी 14 किल के साथ एक बढ़िया सा गेम प्ले निकाल लिया। और भाई जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि तो अगर तुम्हारा दिन खराब जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब है। और भाई क्या ये लाइन सुन के तुम लोगों को मोटा वाला वेशन मिला? मेरा मतलब मोटिवेशन है, ठीक है। केयर भाई 14 किल के साथ एक बढ़िया सा कोमा डिनर हो गया। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।